नमस्कार मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आज हम गरुड़ पुराण में वर्णित कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा के सफर और अगले जन्म की संभावनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को मृत्यु के बाद जो योनि प्राप्त होती है वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नर्क या विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। जब आत्मा नया जन्म लेती है तो वह पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर किसी योनि में प्रवेश करती है। उदाहरण के लिए कछुए की योनि। माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को कष्ट देने वाले व्यक्ति को कछुए की योनि में जन्म लेना पड़ता है। स्त्री का जन्म। यदि कोई पुरुष स्त्रियों जैसा व्यवहार करता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। गधे की योनि। मित्रों का अपमान करने वाले लोग गधे के रूप में जन्म लेते हैं। कुत्ते की योनि। धर्म और ईश्वर का अनादर करने वाले लोग कुत्ते के रूप में जन्म लेते हैं। कीड़े मकोड़े। निंदा करने और दूसरों को अपमानित करने वाले लोग कीड़े मकोड़े बनते हैं। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में राम नाम का स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। नरक में दंड और पुनर्जन्म। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है कि कई बार पाप इतने बड़े होते हैं कि व्यक्ति को नरक में दंड भोगने के बाद भी अगली योनियों में कष्ट सहना पड़ता है। जैसे दुष्कर्म करने वाले किन्नर के रूप में जन्म लेते हैं। गाय, स्त्री या बच्चों की हत्या करने वाले अगले जन्म में विकलांगता या अन्य कष्ट सहते हैं। मनुष्य योनि का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्मों के लिए दिया गया एक अवसर है। जो लोग इस योनि में सत्कर्म करते हैं वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। पिछले जन्म को जानने का उपाय। गरुड़ पुराण में पिछले जन्म की स्मृतियों को जानने के लिए ध्यान और साधना के माध्यम से विशेष अभ्यास का उल्लेख है। हर रात सोने से पहले अपनी दिनचर्या को उलटे क्रम में याद करें। सतत ध्यान और साधना से स्मृतियों का द्वार खुल सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी। आपके कर्म ही आपके अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करें, धर्म का पालन करें और ईश्वर की भक्ति में लीन रहें। अगर आप इस विषय में और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।